इसको क्या है, हमारे देश में आग लगाना है, हिंदू मुस्लिम बोल के डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम बोल के दिमाग ख़राब करो, सियासत करो। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, वो आप क्या खाते हैं ये खाओ वो मत खाओ, हमारे कोई किसी का अधिकार नहीं है। सही है ना? जब भी चुनाव आता है ऐसे मसले आते हैं, आग लगती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर धर्म में हिजाब है, मगर हमारे इसमें है ना थोड़ा हट के है। तो हमें कब्र पार्क में एक और फैमिली मिली, हमने सोचा इनसे भी बात करें। आप लोग हमेशा से ही कर्नाटका में ही रहते हो? जी जी, प्रॉपर बेंगलोर से हैं हम। प्रॉपर जी बैंगलोर जी। से हैं। सर आप अपना नाम बताएंगे पहले, मैं बैठ जाऊँ? मेरा नाम है मोहम्मद समीउल्लाह। अच्छा जी। आप क्या काम करते हैं? मेरा प्राइवेट सर्विस है मेरी। प्राइवेट सर्विस है। अच्छा, तो सबसे पहले काम के बारे में बताइए, काम कैसा चल रहा है? कोरोना आया था तब एक पॉज लगा था, सभी के जीवन में थोड़ा सा ठहराव आया था। अब क्या लग रहा है, काम सही है? टॉप पे तो नहीं है, यानी टॉप पर 19-20 तो चल रहा है, यानी कोरोना के बाद से मामूल हालत तो ठीक है, यानी पूरी तरह उभरा नहीं है? पूरी तरह से उभरा नहीं है, मगर बहरहाल जो ज़िंदगी की रफ्तार चल रही है, यानी चल रही है। हाँ। अच्छा, आप क्योंकि बैंगलोर से है तो आप हमें बेहतर बता पाएंगे यहाँ पर क्या आपको लगता है मेजर दिक्कतें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, या क्या ऐसा काम है जो अच्छा हुआ है अब तक? तो बेंगलोर क्या है, ऑलरेडी बड़ा शहर। पूरे ही देश में बेंगलोर का तो नाम है ही है। क्या आईटी के अंदर है और डेवलप के अंदर सब तो है, मगर क्या इतना जितना होना था उतना नहीं है, यानी क्या कोरोना के बाद तो बेंगलोर स्मार्ट सिटी बोल के तो ऐसा स्मार्ट तो हो रहा है, मगर इतना जल्दी ये नहीं है। दिक्कतें बहुत हैं अभी भी। क्या बेंगलोर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। महंगाई तो बेंगलोर की नहीं, सारी हिंदुस्तान की महंगाई पे एक मार है, यानी आदमी कुछ नहीं बोल सकता। क्या महंगाई के बारे में भी एक बहुत बड़ी इशू है, यानी हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ पे टैक्स है। क्या इनकम टैक्स देते हुए भी हर चीज़ को टैक्स देना पड़ता है, ऐसा हिसाब। अच्छा, अभी क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और कर्नाटका में हमने देखा है हिंदू मुस्लिम अब नेताओं के लिए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर आए दिन बयानबाजियां होती रहती है, कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। आपका क्या कहना है उस पर? आप कैसा महसूस करते हैं एक मुस्लिम होने के नाते? क्या आपके साथ कोई ऐसे दोहरा व्यवहार है, आपको लगता है सरकार की तरफ से या नेताओं की तरफ से जो उनकी बातें हैं या उसमें हो रहा है? मेरी तो एकदम एक राय है, लोगों में तो कुछ भेदभाव नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई भी 1% भी भेदभाव नहीं करता। बस ये सभी मीडिया के ज़रिए से, नेता के ज़रिए से अफवाह फैला के एक दो तो गलत रहता ही रहता है, मगर एक्चुअली जो हमारा जो सर्कुलेट है ऐसा कोई भी बेंगलुरु सिटी के अंदर तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सब एक सा है, एक मिल के ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर लेते, मगर थोड़ी बहुत क्या है मीडिया के ज़रिए, नेता के ज़रिए से उल्टे सीधे बयानबाजी करके ये थोड़ा जहर खोल देते, मगर हकीकत में ठीक है, कुछ ऐसा ये हमारा सुनकर मुझे जितनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग खुश रहें। लोग अगर कोई जहर घोलने की कोशिश कर भी रहा है तो उसमें इतना ज़्यादा हो ना जाए कि एक दूसरे को देख के उनको नफ़रत होने लगे। आपका क्या नाम है? रज़िया। आप क्या करती हैं? आई एम हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, घर संभालती हैं। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना ऐसे धीरे से क्यों बोला? घर संभालना अपने आप में ही एक काम है, भले उस काम के पैसे ना मिले हमें या महिलाओं को, लेकिन हाँ वो इतना बड़ा काम है कि जैसे वो अगर बिज़नेस संभालते हैं वैसे घर संभालना भी एक बिज़नेस ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई बढ़ी है, घर पर असर हुआ है? हाँ, बड़ी है। हाँ, कैसे असर हुआ है? मतलब किन चीज़ों में आपने कटौती की है, या किन चीज़ों में आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है? आटा, दाल, गैस? गैस। एकदम मेरी मम्मी जैसे बात करिए। मेरी मम्मी से अगर मैं पूछती हूँ ना कि क्या क्या दिक्कत है, वो सबसे पहले कि गैस, पता है 5 साल पहले इतने की आती थी, अब इतना हो गई है। हाँ, वही है। वही है। अच्छा, और आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखती हैं या थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ पता चलता है? लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ बंद कर दिया। बंद कर दिया। अच्छा, उडुपी में कुछ दिन पहले हिजाब पर बहुत विवाद हुआ। लड़कियों को बोला गया कि आप स्कूल में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, और मतलब उस पर बैन ही लगा दिया गया। हाई कोर्ट तक मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। आप क्या सोचती हैं इस पर?
हिजाब तो करना है, इस्लाम में तो कंपलसरी है। तो एक्चुअली वुमेन्स इज लाइक डायमंड, ऐसा इस्लाम में ऐसा है। तो हिजाब करना ज़रूरी है, इस्लाम को रोक नहीं करना। दूसरे में तो सब कुछ ये करते हैं ना, तो इस्लाम का तो कुछ ये नहीं। तो आप बता रही है ज़रूरी है, लेकिन जो दूसरी तरफ का तर्क है ना, वो ये कहता है कि आप हिजाब पहनिए, हमें आपके हिजाब से समस्या नहीं है, लेकिन स्कूल में मत पहनिए। स्कूल में एक यूनिफॉर्म होता है, सब एक जैसे दिखो, या कॉलेज में मत पहनिए। मतलब उनका कॉलेज पर ज़्यादा जोर था। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को हिजाब पहनने देना चाहिए या कॉलेज में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए? मोस्टली आफ्टर मैच्योर्ड हमारे इस्लाम में पहनना कंपलसरी है। अच्छा, 18 साल की उम्र के बाद आप बता रही हैं। हाँ, हम लोग बच्चों को बचपन से ही मतलब ये क्लिमर पहनते हैं, ये निकाब बोलते हैं इसे। ये आपको आफ्टर 18 ईयर्स यू हैव टू वेयर कंपलसरी। अच्छा, तो आप कितने साल की थी जब से आपने हिजाब पहनना शुरू किया? मोस्टली आई एम फ्रॉम 20 ईयर्स से करीब में। 20 years से आप पहन रही हैं यही। तो कोई आपको ऐसे आपके घर के बड़ों ने कहा या आपने? इस्लाम का तरीका है ये। इस्लाम का तरीका? जी हाँ। क्योंकि मैंने तो पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ये वाला जो मुद्दा है ना कि वो कहते हैं कि आप पहनिए, आपके पहनने से समस्या नहीं, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में सब बच्चों को एक जैसा दिखना चाहिए, सब बच्चों को एक जैसे रहना चाहिए। तो आप वो नहीं। मैडम, आप क्या खाते हैं ये खाओ, वो मत खाओ, हमारे कोई किसी का अधिकार नहीं है। सही है ना? इंसान की खुद की चॉइस होती है, खाना पीना ये सभी खुद ही का है। क्या आप हम ये नहीं कह सकते नहीं आप वैसा नहीं खाओ, आपने, यानी ये सब बेकार की बनावटी बातें हैं। ये चुनाव के लिए, एक दिमाग हटाने के लिए। हम किसी को नहीं बोलते कि तुम ये नहीं खाओ, तुम ये नहीं पहनो, तुम वो पहनो, ये पहनो बोल के। एक क्या है, इंसानियत बोलते हैं, एक आज़ादी है। आज़ादी के नाम पे तो ये कर रहे हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, वो सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। अभी कोई अच्छी चीज़ है, अभी मार्क्स लगाते थे, दिक्कत नहीं, मार्क्स लगाने नहीं लगाए तो फ़ाइन लगाते थे, तो क्या परेशानी थी? अभी मार्क्स ऐसा ही, वो भी मार्क्स है, वही बस, कुछ का ये ज़्यादा नहीं है, समझदारी है बस। ये जो मुद्दा है बस थोड़ा भटकाने के लिए है। एक्चुअली मुस्लिम का तो मुस्लिम फॉलो करता है, अपने हिंदू भाई उनका फॉलो कर, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ये वक्ती तौर पर जब भी चुनाव आता है ऐसे मसले आते हैं, आग लगती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इस कानून की वजह से या इस बारे की वजह से कि आप हिजाब पहनकर स्कूल नहीं आ सकते, कॉलेज नहीं आ सकते, बहुत सारी लड़कियों को उनके घर वालों ने कॉलेज जाने से मना कर दिया, या बहुत सारी लड़कियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया या एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इसके कारण उन बच्चियों की पढ़ाई इम्पैक्ट हो रही है, और आज के टाइम पे सबके लिए सरकार को सोचना है ना, वो सरकार को सोचना है। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी उनको दिमाग में रहना है कि ये इसमें क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या दिक्कत। हिजाब पहनने तो किसको क्या नुकसान है? हिजाब पहनने से किसको क्या नुकसान होता है? वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूल में सभी बच्चियां, कॉलेज में सभी बच्चे। स्कूल आज की नहीं है, शिक्षा तो हज़ारों साल से आ रही है। अभी अचानक 2 साल से क्यों, क्या दिमाग में आ गया आपको? हज़ारों साल के पहले नहीं पढ़े क्या? पढ़ाई भी है, हिजाब भी है हज़ारों साल से, तो अचानक 1 साल 2 साल से मुद्दा क्यों आ गया? इसको क्या है, हमारे देश में आग लगाना है, हिंदू मुस्लिम बोल के, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम बोल के दिमाग ख़राब करो, सियासत करो। इसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते। जो जिसका रिलीजन है उसके धर्म के मुताबिक वो फॉलो करो। लकुम दीनकुम वलिय दीन। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। जो हमारे धर्म में हम अपनाते उसको कोई भी किसी का अधिकार नहीं बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करो वैसा नहीं। गलत चीज़ रहेगी तो हमेशा रोकेंगे उसको। गलत जो धर्म के मुताबिक नहीं, इंसानियत को जो नुकसान है वो हर एक को नुकसान है, मगर अच्छाई हर धर्म में अच्छाई है। हिंदू में भी घूंघट पहनते हैं, हिंदू में हिजाब नहीं है बोल के नहीं। क्रिश्चियन मैरी वो भी है, हर धर्म में हिजाब है, मगर हमारे इसमें है ना थोड़ा हट के है। क्या उसके लिए क्या है, हर रिलीजन में उसको ये करना चाहिए। हम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हमारे इसमें हमें रहते हैं, बस इंसानियत सिखाता है, बस इंसानियत से रहना है, प्यार मोहब्बत ये सिखाता है बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। अब ज़रा सरकार और सरकार के काम पर आते हैं।
एक काम आप बताइए जिस पर सरकार को सबसे पहले काम करना चाहिए, या इस चीज़ पर तो कर्नाटक में, बैंगलोर में सबसे पहले सरकार को काम करना चाहिए जो वो नहीं कर रही है। देखो सरकार का काम है ना, हमारे तो एक मुद्दा नहीं रहेगा, हज़ारों मुद्दे हैं। एक मुद्दा रहे तो बात कर सकते हैं, मगर मैं कोई बात से आप ये करते हैं, दूसरा आदमी इत्तेफाक नहीं करता, उस पर हाँ नहीं तो भरता। भी आपके हिसाब से क्या ऐसा मुद्दा है जिस पर काम होना चाहिए? देखो बेंगलोर तो डेवलप में तो कोई पीछे नहीं है, मगर मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो दिक्कत है, वो एक नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। यानी मैं एक का नहीं बता सकता, क्यों एक बताए तो दूसरा छूट जाता है। क्या बड़े लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है, मगर हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत दिक्कत है। बहुत महंगाई है, सबसे बड़ी बात महंगाई की है। क्या पेट्रोल का भाव देखो, आसमान छू रहा है, गैस का भाव देखो, छोटे मोटे चीज़ की तो कोई हद ही नहीं है। तो इसमें महंगाई सबसे बड़ी बात है। आज का मुद्दा है ना, महंगाई का मुद्दा है। आप अगर मैं यहाँ से जाऊँ और किसी सरकारी अधिकारी से मिलूँ या सरकार के किसी उससे मिलूँ, तो मैं क्या बताऊँ कि मैं एक महिला से मिलकर आई थी जो बैंगलोर में रहती है, घर संभालती है। उनके हिसाब से सबसे पहले काम इस चीज़ पर होना चाहिए। कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर आप चाहती हैं कि सरकार काम करे, जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई सुधार हो, कुछ बेहतर हो? फॉर एजुकेशन। एजुकेशन कैसा? एजुकेशन मतलब बच्चे अभी आपके जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो गवर्नमेंट में वैसी फैसिलिटी रहना चाहिए। पोर्स पीपल कांट अफोर्ड दैट मनी, एजुकेशन को ज़्यादा ही आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं हैं? नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली अच्छा, आप अच्छे स्कूल में, आपने कहा हम अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल यहाँ पर बहुत अच्छी हालत में नहीं है क्या? वो है, मुझे पता नहीं, लेकिन बोलते हैं तो सुन के हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा एक वो जो बात है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, ये आप लगभग जिस भी राज्य में जाएंगे लोगों से ये कहते सुनेंगे। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बोला जाएगा, या बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर इस बात पर कहा जाएगा कि नहीं, यहाँ के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं भेजते, सरकारी में भेजते हैं। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। सरकारी स्कूलों पर थोड़ा सा भरोसा कम ही रहता है लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें सर ने बताई और मैम ने बताई उस पर काम हो, और जो बातें इन्होंने कही उस पर आपकी क्या राय है ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।